हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लूफी कैसे काइदो को हराता है और वन ऑफ द 4 एम्परर बन जाता है। गियर 5 वाला मोमेंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है वन पीस के हिस्ट्री में। मतलब इसने पूरा इंटरनेट फोड़ दिया था। हर जगह सिर्फ वन पीस ही ट्रेंड कर रहा था। स्पॉइलर, जिन्हें भी ये पूरी कहानी एनिमेशन में देखनी है कृपया इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें। और जिन्हें भी ये जानने की चुल मच रही है, कीप वॉचिंग दिस वीडियो। अभी रिसेंट वन पीस के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि कैसे लूफी लिटरली काइदो के साथ खेल रहा है। मतलब लिटरली काइदो को पकड़कर उसके साथ स्किपिंग कर रहा है। और उसके बाद हमें सेकंड टाइम लूफी का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है गियर 5 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेक्सी होता है। मतलब ऐसा एनिमेशन मैंने तो नहीं देखा था कभी भी। मेरे अकॉर्डिंग ये पूरे एपिसोड का सबसे बेस्ट एनिमेशन होगा। वहीं यामाटो और मोमोनोस्की दोनों की हालत ख़राब हो रही होती है लूफी को इतना ज़्यादा ओवर पावर देखकर। मतलब उन दोनों को तो बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि लूफी अचानक से इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। तब लूफी काइदो को बहुत ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे बंदे का पूरा मुंह का नक्शा ही बिगड़ जाता है। और मतलब इतनी दूर जाकर गिरता है कि भाई साहब थोड़ी देर के लिए तो लगता है कि अनकॉन्शियस ही हो गया है। और काइदो का बस लूफी से एक ही क्वेश्चन होता है, हु आर यू। तब लूफी बड़े स्वैग में बोलता है, कौन हूँ मैं हूँ मंकी डी लूफी, जो तुम्हें सरपास करेगा और फ्यूचर किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। और फिर हमें जुनेशा को दिखाया जाता है, जिसे कि ड्रम्स ऑफ लिबरेशन सुनाई दे रहे होते हैं, जो कि असल में लूफी की हार्ट बीट की साउंड होती है। तब काइदो बोलता है, अच्छा लगा देखकर कि तुम अभी भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आखिरकार तुम्हारी असली पावर अवेकन हो ही गई, और कितना ही रिडिकुलस पावर है ये। तब काइदो बोलता है, मैं इस वॉर में बहुत कुछ हार चुका हूँ। मेरे मैन, मेरा कैसल और जो कुछ भी मैंने यहाँ पर बिल्ड किया था, मैं सब कुछ हार चुका हूँ। लेकिन शायद तुम्हारे लिए भी ये सेम ही होगा। तब लूफी बोलता है, वो ऐसा नहीं है, तुमने जो कुछ भी मुझसे छीना है मैं सब कुछ वापस लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने सब कुछ अपने दोस्तों पर छोड़ रखा है, वो नीचे सब कुछ संभाल लेंगे। मुझे उनकी फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हें हराना है। उसके बाद काइदो लूफी पर अटैक करता है, जिसका वो नाम देता है डेवास्टेटिंग गस्ट। लेकिन लूफी उसे बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है। उसके बाद हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है, जो कि पूरा आग में लपटा हुआ होता है। और वहीं पर चॉपर नामी के पास रोता हुआ जाता है और बोलता है, अब हम क्या करें, ये फायर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने जोरो, सांजी, रॉबिन, फ्रैंकी, जिम्बे सबको ढूंढने का बहुत ट्राई किया, लेकिन ये लोग मुझे कहीं भी नहीं मिले। शायद ये लोग अभी भी कहीं फंसे हुए हैं। और फिर हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है। जैसा कि चॉपर ने कहा, वो पूरा आग में जल रहा होता है। तब हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्रूक होता है और बहुत सारे लोग होते हैं। वो लोग ब्रूक से बोलते हैं, हे भगवान, तुम्हारे साथ कितना खराब हुआ है। तुम्हारी बॉडी में एक भी मसल नहीं बची है, लगता तुमने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है। तब ब्रूक उन्हें बहुत ही ज़्यादा फनी वे में रिप्लाई देता है कि मैं कोई भी जला हुआ मुर्दा नहीं हूँ, तुम्हें समझ आया। मतलब कि कैसल में कहीं भी देखो वो पूरा आग में ही लपटा हुआ होता है। सब अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे होते हैं आग को बुझाने के लिए। और उसके बाद 4th फ्लोर पर हमें जिम्बे दिखाया जाता है, जो कि अपने फिशमैन जुत्सु से पानी को चारों तरफ फैला देता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा मदद होती है आग को बुझाने में। तो जैसा कि लूफी ने कहा था कि उसके दोस्त नीचे सब कुछ संभाल लेंगे, यहाँ पर भी सेम वही होता है। तब हमें मोमोनोस्की और यामाटो को दिखाया जाता है। यामाटो बोलता है, अब सब कुछ सिर्फ तुम पर ही टिका हुआ है, तुम्हें ही ओनिगाशिमा को रोकना होगा गिरने से। मोमोनोस्की को तो खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो इस आइलैंड को हवा पर रख सकता है, क्योंकि बंदा पहली बार तो ड्रैगन बना है। लेकिन लूफी को मोमोनोस्की पर पूरा ट्रस्ट है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। मतलब बंदा इतना ज़्यादा होपलेस फील कर रहा होता है कि अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। और फिर हमें लूफी और काइदो की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें कि लिटरली लूफी लाइटनिंग को पकड़ लेता है। मतलब क्या गजब है ये बंदा। ये देखने के बाद काइदो बोलता है कि मतलब सचमुच में तुमने लाइटनिंग को पकड़ लिया, कितना ज़्यादा रिडिकुलस पावर है ये। और उसी लाइटनिंग को लूफी काइदो पर दे मारता है, लेकिन काइदो उसे इजीली डॉज कर लेता है। और तब काइदो बोलता है कि इन द एंड डेविल फ्रूट पावर से कुछ भी नहीं होने वाला,
ये पावर इनफ नहीं है सी को कॉन्कर करने के लिए। और फिर कायदो लूफी को बहुत जोर से हिट करता है। तब कायदो बोलता है कि देखो रॉजर को, उसके पास कोई भी डेविल फ्रूट पावर नहीं थी, लेकिन तब भी उसने सी को कॉन्कर किया। लूफी के गियर 5 के पावर के कारण वो पूरा सरफेस एक रबर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण लूफी फिर से दोबारा उड़ कर आता है। तब कायदो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि सिर्फ हाकी ही है जिसकी मदद से हम किसी भी डेविल फ्रूट पावर को सरपास कर सकते हैं। और ये बोलने के साथ वो लूफी को बहुत जोर से हिट करता है, जिसे वो नाम देता है डेथ डिस्ट्रॉयर। लेकिन वहीं लूफी उसे बहुत जोर से पकड़ लेता है। लेकिन फिर कायदो लूफी पर स्लैशिंग अटैक करता है, जो कि लूफी की कमजोरी है। लेकिन तब भी लूफी उस पर से अपना हाथ नहीं हटाता है। और उसके बाद जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सीन है। आसमान से एक आवाज़ आती है, हे मोमो। और तब मोमोनोस्की आसमान की तरफ देखता है, और ये देखने के बाद उन दोनों को तो अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं हो रहा होता है। मतलब लिटरली कायदो को हराने के लिए वो पूरे आइलैंड को हिट करने वाला होता है। मतलब यामाटो को तो ये सीन देखकर कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। और मोमोनोस्की बोलता है, ये क्या कर रहा है भाई, रुक जा थोड़ी देर। मतलब लिटरली मोमोनोस्की को तो ये समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या करे। लिटरली लूफी मोमोनोस्की से ये बोलता है कि मैं इस पंच को इस आइलैंड पर लैंड करने वाला हूँ, तो इस आइलैंड को जल्दी से मेरे रास्ते से हटाओ। और ये आइलैंड मेरे रास्ते में आ रहा है, तो इसे जल्दी से हटाओ। मतलब ये सुनने के बाद तो मोमोनोस्की की तो फट रही होती है। जो बंदा अभी आइलैंड को हिला नहीं पा रहा था, उससे अभी बोला जा रहा है इस आइलैंड को मेरे रास्ते से हटाओ। और लूफी को ज़रा सा भी मोमोनोस्की पर डाउट नहीं होता है। लूफी मोमोनोस्की से बोलता है, मैं जानता हूँ मोमो कि ये तुम कर लोगे। अगर मोमोनोस्की की बात करें तो बंदे की पहले भी फट रही थी, और अभी सिचुएशन में तो और ज़्यादा फट रही है। मतलब मोमो से ये आइलैंड पहले ज़रा सा हिल भी नहीं रहा था, और अभी उसे बोला गया है इस आइलैंड को मेरे रास्ते से हटाओ। मतलब मोमोनोस्की की क्या हालत हो रही होगी उस टाइम। वहीं कायदो लूफी से बोलता है कि मैं इस अटैक को डॉज नहीं करूँगा, आई विल टेक दिस वन हेड ऑन। अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कायदो बोलता है, क्या तुम्हें पता है स्ट्रॉ हैट कि 20 साल पहले इस कंट्री के हीरो जल के खाक हो गए थे, और अब तुम लोग आए हो। इन लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है तुम लोगों का आने का। वहीं दूसरी तरफ कायदो बोलता है कि तुम्हारा राइट हैंड मुझे क्रैश नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं इसे वेपराइज करने वाला हूँ। तब लूफी उसका रिप्लाई देते हुए बोलता है कि जैसा कि मैं तुम्हें ये करने दूंगा। क्रैम्स टॉट मी हाउ टू अटैक विथआउट मेकिंग कॉन्टैक्ट। और लूफी हंसते हुए बोलता है, आई एम गोना नॉक यू टू द बॉटम ऑफ हेल। और लूफी यहाँ पर 100% श्योर था कि उसका अटैक खाली नहीं जाने वाला, वो कायदो को गाड़ के रख देगा। और ये उसका वन ऑफ द बेस्ट अटैक है, जिसका नाम है बजरंगन, जो कि ऑब्वियसली हमारे हिंदू माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। और जब लूफी का अटैक बजरंगन और कायदो का अटैक ब्लेजिंग बगुआ आपस में टकराते हैं, तो भाई साहब आसमान फटने लगता है। मतलब दोनों का वन ऑफ द पावरफुल अटैक। मतलब जब दो एम्परर का सबसे पावरफुल अटैक आपस में टकराएंगे, तो ऑब्वियसली ये तो होना ही था। उसके बाद कायदो की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगा। और उसके बाद दोबारा हमें लूफी और कायदो की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें कि लूफी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है कायदो के कंपैरिजन में। तब कायदो लूफी से फाइट के दौरान पूछता है कि टेल मी लूफी, तुम्हें किस तरह का वर्ल्ड चाहिए। तब लूफी कायदो को जवाब देते हुए बोलता है कि अ वर्ल्ड वेयर माई फ्रेंड्स कैन ईट एज मच एज दे लाइक। और ये देखने के बाद हमें दिखाया जाता है कि मोमोनोस्की को जो काम दिया हुआ होता है उसमें वो सक्सेसफुल हो जाता है। और तब लूफी अपने बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि दैट्स माई काइंड ऑफ वर्ल्ड। मतलब कि उसे ऐसा वर्ल्ड चाहिए जहाँ पर उसके दोस्त जितना मन करे उतना खा सके। और इसके बाद लूफी अपना पूरा जोर लगाकर कायदो को हिट करता है, और वो आइलैंड भी अब सेफ है, क्योंकि मोमोनोस्की ने भी अपना काम कर लिया था। और फिर से हमें कायदो की मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जिसमें कायदो किंग से बोलता है कि किंग, शायद मुझे पता है कि जॉय बॉय कौन है। तब कायदो उससे रिप्लाई करते हुए बोलता है
कि जॉय बॉय वो है जो मुझे फ्यूचर में हराने वाला है। और कायदो भी ये रियलाइज़ कर लेता है कि लूफी ही जॉय बॉय है, और सब कोई को जल्दी ही पता लग जाता है कि कायदो हार चुका है। जहाँ इतनी खुशी का माहौल होता है, वहीं वर्ल्ड गवर्नमेंट की तो फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि जिस फाइट में कायदो और बिग मॉम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर, मारे जा चुके हैं, उसी में जॉय बॉय भी अपीयर हुआ है। और इसके बाद हमें लूफी की बाउंटी दिखाई जाती है, जो कि एक्चुअल में 3 बिलियन पहुंच गई होती है। और लूफी के साथ साथ हमें किड और लॉ की भी बाउंटी दिखाई जाती है, जो कि उन दोनों की भी 3 बिलियन होती है। और इसके बाद हमें वन पीस का वन ऑफ द सबसे बेस्ट मोमेंट दिखाया जाता है, जिसके लिए पता नहीं वन पीस फैन कितने दिनों से वेट कर रहे हैं। हमें चारों एम्परर को दिखाया जाता है, जिसमें पहला होता है शैंक्स, दूसरा होता है ब्लैक बियर्ड, और तीसरा होता है हमारा लूफी, और चौथा होता है बगी। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो।